अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 35 ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। और हम CRM के जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उनको पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है वो क्या चीज़ है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या चीज़ है और किस तरह से ये उनके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करती है। आज के लेक्चर में हम कॉनोज मॉडल ऑफ कस्टमर डिलाइट को स्टडी करेंगे। अच्छा जी, जब हम कस्टमर मार्केट्स की बात करते हैं तो ये अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो ये 6 तरह की मार्केट्स बनती हैं और एक फर्म जो है उसे इन तमाम मेजर स्टेक होल्डर मार्केट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसमें इंटरनल मार्केट्स हैं जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, फिर आपके सप्लायर या अलाइंस मार्केट्स हैं जिसमें आपके मेजर सप्लायर्स हैं, जॉइंट वेंचर पार्टनर्स हैं, फिर रिक्रूटमेंट मार्केट्स हैं जिसमें आपकी एम्प्लॉई मार्केट या लेबर मार्केट जो है वो आ जाती है। रेफरल मार्केट्स हैं जिसे आप वर्ड ऑफ माउथ एडवोकेट्स भी कहते हैं, वो कस्टमर्स जो आपकी प्रोडक्ट या ब्रांड को आगे जो है वो स्प्रेड करते हैं मैसेज। फिर इन्फ्लुएंस मार्केट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट आ जाती है, रेगुलेटर्स आ जाते हैं या आपके शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। और कस्टमर मार्केट्स हैं जिसमें आपके एंड यूज़र्स जिन्हें आप कंज्यूमर्स कहते हैं वो भी शामिल हैं। और अगर आप सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो इंटरमीडिएट्स उन्हें कहते हैं, वो भी इसी में शामिल है। तो इन तमाम को सेटिस्फाइड रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो उसके साथ एक और डायमेंशन भी ऐड हो जाती है कि वो जो एरिया है जिसमें वो सेटिस्फाइड हैं या सेटिस्फाइड नहीं हैं वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं जनरली बात करता हूँ कि अगर एक एरिया जिसमें कस्टमर्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है लेकिन वो एरिया भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उसको तो हम शायद इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा एरिया है जिसमें कस्टमर्स डिससेटिस्फाइड हैं लेकिन वो एरिया जो है वो है भी बहुत इम्पॉर्टेंट, तो फिर हमें उसको फोकस करना पड़ेगा। इसी तरह अगर कस्टमर्स किसी ऐसे एरिया में जो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो सेटिस्फाइड हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो क्रिटिकल नहीं है। लेकिन अगर वो किसी ऐसे एरिया में सेटिस्फाइड हैं जो इम्पॉर्टेंट भी है उसके साथ साथ, तो इसका मतलब है कि वो हमारा एक की एरिया है। तो इसी चीज़ को जहन में रखते हुए हम अपनी जो प्रायोरिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट या PFIs उनको सेट करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। अब यहाँ मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको रेस्टोरेंट की, और उस रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ वेरिएबल्स जो है वो सेट किए गए हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हवाले से या इम्पोर्टेंस के हवाले से। वो वेरिएबल्स कुछ इस तरह से हैं जी कि क्लीनलीनेस है, यानी सफाई सुथराई कितनी ज़्यादा है उस रेस्टोरेंट में, क्वालिटी ऑफ फूड, स्पीड ऑफ सर्विस कैसी है, हेल्पफुलनेस ऑफ स्टाफ यानी वो कितना ज़्यादा कर्टियस है, कितना ज़्यादा जो है वो आपको असिस्ट करता है, टॉयलेट क्लीनिंग है, कितना वो बेहतर कंडीशंस में है, सीटिंग अरेंजमेंट है, फिर पोर्शन साइज़ है यानी जो खाना दिया जाता है उसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, और डिकोर है जो इंटरनल आपको एक एस्थेटिक्स या एनवायरनमेंट नज़र आता है। तो ये मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिसमें वो अपनी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करते हैं। अच्छा, अब ये जो एवेलुएशन है वो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 लेट से होती है, और उन्होंने एक मिनिमम जो लेवल है वो 6.5 रखा हुआ। अच्छा, अब ये जो मेजरमेंट है ये हमें कस्टमर के डेटा से मिली। मसलन अगर रेस्टोरेंट वाले इन तमाम जो वेरिएबल्स हैं उनके अगेंस्ट कस्टमर से सर्वे करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इम्पोर्टेंस कितनी है और सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है, तो उसके जो भी हमारे पास रिजल्ट्स है उनको हमने ग्राफ की मदद से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। फिर जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक थ्रेशोल्ड रख दिया, एक मिनिमम लेवल रख दिया कि हमने हर उस वेरिएबल को कंसीडर करना है जिसकी इम्पोर्टेंस 8.5 या उससे ज़्यादा हो। अगर 8.5 से कम है तो शायद उसको इग्नोर किया जा सके, लेकिन जिसकी इम्पोर्टेंस 8.5 या उससे ज़्यादा है उसको हमने कंसिडर करना है, और ये इम्पोर्टेंस और सेटिस्फेक्शन हमें कस्टमर्स ने बताई है। अच्छा, मैं एक दो वेरिएबल्स की डायमेंशंस आपको मेजरमेंट बता देता हूँ ताकि समझ आ जाए। जैसे क्लीनलीनेस है, उसमें कस्टमर्स ने रेस्टोरेंट को ऑलमोस्ट 9.4 मार्क्स दिए हैं ऑन एवरेज।
और ये इम्पोर्टेंस में, और सेटिस्फेक्शन में जो है वो ऑलमोस्ट 9.2 मार्क्स दिए हैं। इसी तरह से अगर हम सीटिंग की बात करें तो इस वेरिएबल में कस्टमर्स ने होटल को 8.3 मार्क्स दिए हैं, और सेटिस्फेक्शन में 7.6 आप कह सकते हैं कि मार्क्स दिए। तो ये ग्राफ्स को इस तरीके से ड्रॉ किया गया। अच्छा, अब आप देखें कि हमने सबसे पहले वो बार्स यानी ग्राफ ढूंढने हैं जहाँ पे इम्पोर्टेंस का लेवल 8.5 से कम है। तो वो अगर आप देखें तो डिकोर में आपको नज़र आ रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑल्दो उसमें कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा है, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। पोर्शन साइज़ लेस देन 8.5 है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो 8.5 से कम है, हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। और इसी तरह बाकी जो है वो या तो 8.5 के करीब हैं यानी एग्जैक्ट 8.5 हैं, या उससे ज़्यादा बनते हैं, लिहाजा इनको हमने देखना है। जब हमने कुछ जो डायमेंशंस या वेरिएबल्स हैं उनको इग्नोर कर दिया, अब हमने देखना है कि बाकी रह जाने वाली डायमेंशंस में वो कौन कौन सी हैं जहाँ पे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का लेवल 8.5 से कम है। तो एक तो वो हमें नज़र आ रहा है क्लीनलीनेस में उससे ज़्यादा है, क्वालिटी ऑफ फूड में नज़र आ रहा है कम है, स्पीड ऑफ सर्विस में भी ज़्यादा है, हेल्पफुलनेस ऑफ स्टाफ में भी ज़्यादा है, टॉयलेट्स में जो है वो कम है, और उसके अलावा बाकी डिकोर में और बाकी चीज़ों में ठीक है। तो जहाँ पर ये 8.5 से कम है वो दो ही वेरिएबल्स हैं, एक तो क्वालिटी ऑफ फूड है और दूसरा जो है वो टॉयलेट्स हैं। ये हमारे PFIs हैं यानी प्रायोरिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। हमारे से मुराद है कि जो रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस ये होना चाहिए कि एक तो वो क्वालिटी ऑफ फूड को एनहांस करे, क्योंकि इस एरिया में जो इम्पोर्टेंस है कस्टमर के नज़दीक वो ज़्यादा है और सेटिस्फेक्शन कम है, तो इसे इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह से जो टॉयलेट्स हैं उसमें इम्पोर्टेंस तो ज़्यादा है ही, लेकिन कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा कम है। तो हो सकता है कि वहाँ पे सफाई का इंतज़ाम उस तरह से ना हो, या वो डाइनिंग एरिया के बिल्कुल करीब हों, तो ये भी मुनासिब नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि इस हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी फ़ौरन ठीक किया जाए। जब ये ठीक हो जाएंगे तो यकीनन जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ेगी, और इससे पहले ग्राफ्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन बढ़ने का मतलब है रिपीट परचेज़ का ज़्यादा होना। तो जो कस्टमर्स इस रेस्टोरेंट में आते हैं वो फिर बार बार आना पसंद करेंगे। अब हम बात करेंगे कैनोस मॉडल ऑफ कस्टमर डिलाइट पे। मैं प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बता चुका हूँ कि जो कस्टमर का एक्सपीरियंस होता है वो 3 लेवल्स का हो सकता है, या तो कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन होगी, या कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी, या कस्टमर डिलाइट होगी। तो यहाँ पे हम उसको थोड़ा मज़ीद एलेबोरेट करेंगे। तो आप अगर ग्राफ देखें तो इसमें वर्टिकल एक्सिस हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं। जो वर्टिकल एक्सिस हैं इसमें आपको दो डायमेंशंस नज़र आ रही हैं, नीचे कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन है और ऊपर कस्टमर डिलाइट है। इसी तरह से जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं उस पर लिखा हुआ लेवल ऑफ अचीवमेंट। लेवल ऑफ अचीवमेंट से मुराद है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस। तो ये जो लेवल ऑफ अचीवमेंट या प्रोडक्ट परफॉर्मेंस है ये लो भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है। अच्छा, अब उसके साथ में आपको पहले तीन जो टर्म्स हैं, जो इसमें तीन तरह के ग्राफ्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड, वो आपको बता देता हूँ। ये बेसिक क्वालिटीज़ हैं या एक्सपेक्टेड एट्रीब्यूट्स हैं, लीनियर क्वालिटीज़ हैं या वांटेड एट्रीब्यूट्स हैं, और अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ हैं या अनएक्सपेक्टेड एट्रीब्यूट्स हैं। देखें किसी प्रोडक्ट में ये तीनों भी हो सकते हैं और हो सकता है कि कोई इनमें से मिसिंग हो, ये डिपेंड करेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप एक गाड़ी ख़रीदने किसी शोरूम पे जाते हैं, तो उसकी कुछ बेसिक क्वालिटीज़ या एक्सपेक्टेड एट्रीब्यूट्स आपके जहन में होते हैं, लेकिन आम तौर पे हम इस पे बात नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है हमें भी,
और कॉमनली ये हमारे जहन में होता है कि ये तो फुलफ़िल हो गई। जैसे आपके जहन में है कि गाड़ी को जब आप स्टार्ट करेंगे तो पहले ही दफ़ा ये स्टार्ट हो जाएगी, इंजन जो है वो पहली दफ़ा ही स्टार्ट हो जाएगा। ये एक एक्सपेक्टेड एट्रीब्यूट है या बेसिक क्वालिटी है गाड़ी की। दूसरा ये है कि अगर उस पे सनरूफ मौजूद है तो बारिश के केस में वो उसमें लीकेज नहीं होगी। ये भी हमारा एक बेसिक क्वालिटी है उस गाड़ी के हवाले से, ये एक्सपेक्टेड एट्रीब्यूट है, तो हम इस पे बात नहीं करते। हम जिन चीज़ों पे बात करते हैं वो हैं लीनियर क्वालिटीज़ या वांटेड एट्रीब्यूट्स। मिसाल के तौर पे हम जो गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी है हम उस पे बात करेंगे, हम उसकी जो कंफर्ट है उस पे बात करेंगे, हम उस पे जो रिड्यूस्ड नॉइस लेवल है उस पे बात करेंगे, उसकी जो रीसेल है हम उस पे बात कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो है वो वांटेड एट्रीब्यूट्स हैं या लीनियर क्वालिटीज़ हैं। और तीसरी वो क्वालिटीज़ हैं जिन्हें अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ कहा जाता है और ये अनएक्सपेक्टेड होती हैं। चूँकि ये अनएक्सपेक्टेड है लिहाजा पहले से तो हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब हम किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और उसका हमारा एक एक्सपीरियंस हो जाता है तो एक्सपीरियंस हमें बताएगा कि उसमें कौन कौन से अनएक्सपेक्टेड एट्रीब्यूट्स या अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ मौजूद हैं। अब आप देखें कि ये तीनों जो ग्राफ्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जो डार्क ब्लू ग्राफ है वो बेसिक क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बता रहा है कि अगर बेसिक क्वालिटीज़ मिसिंग होंगी तो वो डाउनवर्ड आ रहा है, अगर मिसिंग नहीं है तो वो अपवर्ड और राइट साइड पे जा रहा है। फिर सेंटर में आपको एक स्काई ब्लू लीनियर कर्व जो है वो नज़र आ रहा है जो कि लीनियर क्वालिटीज़ का है। ये अगर डाउनवर्ड आएंगे तो इनएडिक्वेट क्वालिटीज़ हैं और अपवर्ड जाएंगे तो एक्सेप्शनल हैं। और सबसे ऊपर जो ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रहा है वो अनएक्सपेक्टेड एट्रीब्यूट्स हैं या अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ हैं। ये जैसे जैसे आप राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो ये अपवर्ड इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये तीनों ग्राफ्स मिल के हमें क्या चीज़ बता रहे हैं कि कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन के चार तरह के लेवल्स बन रहे हैं। और चार लेवल्स कौन कौन से हैं जो मैंने रेड कलर में जो है वो मेंशन किए हैं और उसके साथ डॉटेड पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। सबसे नीचे आप देखें तो डिसअपॉइंटेड कस्टमर्स हैं। ये वो कस्टमर्स हैं जो डिससेटिस्फाइड भी हैं और जो प्रोडक्ट इन्होंने यूज़ की उसके कोई जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी नहीं। दूसरा जो लेवल आपको नज़र आ रहा है वो नॉट अनहैप्पी कस्टमर्स हैं। अच्छा देखें, ये हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, लेकिन ये डिसअपॉइंटेड भी नहीं है, यानी एक न्यूट्रल किस्म का इनका बिहेवियर है। ये वो लोग हैं जो जिनकी प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ ना कुछ बेहतर है और इस वजह से इनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। फिर अगर आप एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ चले जाएं तो हैप्पी कस्टमर्स आ जाते हैं। हैप्पी कस्टमर्स जो है वो इनकी सेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा है और इनकी जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है वो भी ज़्यादा है। और इनसे भी जो ऊपर का लेवल है वो डिलाइटेड कस्टमर्स हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है उसने बताया कि जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट इन्हें मिली है, यानी वो जो अनएक्सपेक्टेड एट्रीब्यूट्स हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे। तो और इनकी जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है वो भी बहुत एक्सीलेंट है, लिहाजा कस्टमर्स इन चार लेवल्स पे कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद होंगे। तो अगर थोड़ा सा हम इसमें मज़ीद ऐड करें तो आप देखें कि जो डिसअपॉइंटेड कस्टमर्स हैं ये बेसिक क्वालिटीज़ वाला जो ग्राफ है उससे भी नीचे हैं, यानी इनकी तो जो एक्सपेक्टेड एट्रीब्यूट्स थे प्रोडक्ट में और जो बेसिक क्वालिटीज़ थी वही पूरी नहीं है, इसलिए ये डिसअपॉइंटेड है। जो नॉट अनहैप्पी कस्टमर्स हैं ये बेसिक क्वालिटीज़ वाले ग्राफ से ऊपर हैं और जो वांटेड एट्रीब्यूट्स वाला ग्राफ है उसके सेंटर में कहीं है, यानी बेसिक रिक्वायरमेंट्स उनकी प्रोडक्ट पूरी कर रही है और उसके साथ साथ जो वांटेड एट्रीब्यूट्स हैं या लीनियर क्वालिटीज़ हैं वो ना एक्सेप्शनल हैं और ना ही वो इनएडिक्वेट हैं, बल्कि सेंटर में। यही रीज़न है कि ये बहरहाल अनहैप्पी नहीं है, न्यूट्रल पोजीशन आप कह सकते हैं। फिर जो हैप्पी कस्टमर्स हैं वो आप देखें कि एक तो
जो अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ या अनएक्सपेक्टेड एट्रीब्यूट्स वाला जो ग्राफ है उससे थोड़े से ऊपर हैं, और इसी तरह जो लीनियर क्वालिटीज़ वाला ग्राफ है उसमें भी थोड़े ऊपर यानी एक्सेप्शनल साइड पे आ जाते हैं, और जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं उससे वो खासे ऊपर हैं, लिहाजा वो हैप्पी कस्टमर्स हैं। और जो डिलाइटेड हैं वो अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ वाले ग्राफ से बहुत ऊपर हैं, यानी अनएक्सपेक्टेड एट्रीब्यूट्स इसमें थे। इसी तरह लीनियर क्वालिटीज़ वाले में वो और ज़्यादा एक्सेप्शनल लेवल पे चले गए, जबकि बेसिक क्वालिटीज़ तो ऑब्वियस है उससे वो कहीं ऊपर हैं, लिहाजा यही रीज़न है कि वो डिलाइटेड कस्टमर्स हैं हमारे।